हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेलवे फ्री ट्रैवल पास के बारे में। दोस्तों रेलवे के जब भी कोई एग्जाम होता है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, लोको पायलट का हो, जेई का हो, कोई भी एग्जाम हो, तब रेलवे एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रैवल पास देती है। फ्री ट्रैवल पास वो दोस्तों ये होता है कि आप उस पास से फ्री में अपना एग्जाम देने जाएंगे और फ्री में ही वहां से एग्जाम देकर आएंगे। तो दोस्तों उसे कहते हैं फ्री ट्रैवल पास। और ये दोस्तों फ्री ट्रैवल पास जो होता है, जब आपकी सिटी आती है, जैसे आपको सिटी का पता चलता है कि इस सिटी में हमारा एग्जाम है, एडमिट कार्ड से पहले जब सिटी आती है ना, उसी में आपका ट्रैवल पास रहता है। आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार का ट्रैवल पास रहता है। उसी में नीचे की साइड लिखा रहता है फ्री ट्रैवल पास। और दोस्तों फ्री ट्रैवल पास ओनली ऑन केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले भाइयों के लिए ही आता है। जनरल ओबीसी वाले भाइयों के लिए ये ट्रैवल पास नहीं आता है। आपके पास केवल और केवल सिटी की डिटेल और आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे। तो दोस्तों आप ये फ्री ट्रैवल पास है, इससे आप कैसे यात्रा करें, बहुत सारे भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है। सो दोस्तों मैंने इस पर पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी। काफ़ी अच्छी वीडियो पर रिस्पांस आया था, बहुत सारे भाइयों की उससे मदद हुई थी। सो दोस्तों फिर भी बहुत सारे भाई फिर से पूछ रहे हैं कि अब यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी का CBT 2 हो रहा है, इसके बाद दोस्तों ग्रुप डी भी एग्जाम होगा, तो अब ट्रैवल कैसे करें, रिजर्वेशन कराएं कि नहीं कराएं, रिजर्वेशन कराएं तो कैसे रिजर्वेशन कराएं। सो दोस्तों रिजर्वेशन कैसे कराना है, इसके लिए तो मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है कैसे रिजर्वेशन आप करा सकते हैं। और दोस्तों रिजर्वेशन कराना जरूरी है या नहीं, और दोस्तों अगर यहाँ पर हम यात्रा करते हैं तो कैसे यात्रा कर सकते हैं, किस स्टेशन से हम यात्रा करें, क्या हमें जो स्टेशन हमारे ट्रैवल पास में दिखाया गया हम वहीं से हम अपना पेपर देने जाएं। जैसे कि अगर हम मथुरा से हमने फॉर्म भरा था तो मथुरा से ही हम जा सकते हैं, क्या हम आगरा से नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे कई सवाल रहते हैं। सो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है ट्रैवल पास के बारे में। और दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी ट्रैवल पास के रिलेटेड कि आप टीसी का मुंह बंद कर सकते हैं अगर टीसी आपसे कुछ पूछता है तो दोस्तों वीडियो एंड तक बिना स्किप करे जरूर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ट्रैवल पास होता क्या है। दोस्तों ट्रैवल पास जो है वो आपको यात्रा करने की अथॉरिटी देता है, आपको एग्जाम देने जाने के लिए अथॉरिटी देता है, बट यहाँ पर आपको सीट कंफर्म नहीं करके देता है। आप जब यात्रा करने जाएंगे या फिर आप पेपर या एग्जाम देने जाएंगे, तब आप इस ट्रैवल पास से जा सकते हैं, आपको रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन कराएं कि नहीं कराएं, आपकी मर्जी है। आप अगर रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। ट्रैवल पास को ले जाकर, ये जो ट्रैवल पास आया है, इस ट्रैवल पास को ले जाकर आप अपने किसी नज़दीकी किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएं और वहां से जैसे आप अपना रिजर्वेशन कराते हैं ना, उसी प्रकार से आप अपना रिजर्वेशन करा लें जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं। ये जो ट्रैवल पास होता है ना, वो बस आपका पैसे का काम करता है। जो आपके पैसे कटेंगे ना, उसकी जगह आप अपना ट्रैवल पास दिखा दें तो आपके वहां पर पैसे नहीं कटेंगे। बट यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे स्टेशनों पर जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैवल पास को देखकर बहुत सारे जो वहाँ के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं या फिर जो कर्मचारी होते हैं, वो सभी मना कर देते हैं कि इससे अब रिजर्वेशन नहीं होगा, सीट कंफर्म नहीं हो पाएगी, या फिर कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है तो वो इसकी प्रोसेस लंबी होने के कारण इसे करते नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। बट यहाँ पर सीट कंफर्म कराने के लिए आपको रिजर्वेशन कराना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते या फिर आप पेपर देने नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन हो जाता है तो रिजर्वेशन का मतलब होता है आपके पास सीट कंफर्म हो गई है या फिर आपके पास वेटिंग में है, इसका मतलब ये होता है। बट अगर आपके पास ट्रैवल पास है तो आप पेपर देने जरूर जाएंगे। आप एक बार जब आपके पास ट्रैवल पास आता है तो आप ट्रैवल पास में आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, वहां पर रेलवे ने साफ साफ लिखा है कि आप यहाँ पर आपको यहाँ पर यात्रा करने की अथॉरिटी दी जाती है। वहाँ पर आपको दोस्तों डेट भी दी जाती है कि इस डेट से लेकर आप इस डेट तक आप पेपर देने जाएंगे और पेपर देकर आएंगे। दोस्तों ये सभी डिटेल दी होती हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि आप यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए आपको कोई भी 1 रुपया देने की
किसी को जरूरत नहीं है। फ्री ये यात्रा है जिन जिन भाइयों के पास ट्रैवल पास आया है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, आप जब ट्रैवल करें तो ट्रैवल करते समय आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको अपने साथ ले जाना है। जब आप रिजर्वेशन कराने जाए रेलवे स्टेशन पे तो भी आप अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे लेकर जाएं, या फिर जब आप यात्रा करें उस टाइम पर भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको तब लेकर जाना है जब आप रिजर्वेशन नहीं कराते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि बहुत सारे भाई रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, उनका रिजर्वेशन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं रिजर्वेशन होता है तो वो क्या करें। दोस्तों आपको रेलवे स्टेशन पे नहीं जाना है, आप अपनी तैयारी करें। मैं आपको सीधा सिंपल फंडा बताता हूं। आप अपना ट्रैवल पास डाउनलोड करें, ट्रैवल पास का एक प्रिंट निकलवाएं और प्रिंट निकलवाने के बाद आप अपने ट्रेन देख लें, आपको किसी भी ट्रेन से आप जा सकते हैं। सेकंड स्लीपर क्लास के लिए ये अथॉरिटी देता है। जो सेकंड स्लीपर क्लास के जो डिब्बे होते हैं, स्लीपर क्लास इन्हें कहते हैं डिब्बों को, उसमें आप बैठकर जा सकते हैं, ना कि आप एसी में बैठकर जाए। एसी में जाएंगे तो आपको टीटी सुना सकता है कुछ, लेकिन पर आपको स्लीपर क्लास की अथॉरिटी देता है, वहां पर लिखी रहती है द्वितीय स्लीपर क्लास के लिए आपको यहाँ पर फ्री ट्रेवल पास दिया जाता है। ट्रेवल पास में ये चीज साफ मेंशन की हुई होती है। तो दोस्तों आप अपना ट्रेवल पास लेकर जाएं। ट्रेवल पास ले जाकर आप किसी भी ट्रेन के स्लीपर क्लास डिब्बे में आप चले जाएं। अब अगर आप ट्रेवल पास ले आएंगे तो आपके पास कोई सीट कंफर्म नहीं है। अगर आपको वहां पर सीट मिलती है तो आप किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं। आप जाकर सीट पर बैठ जाएं और आप अपनी यात्रा करें, या फिर अगर आपको भीड़ मिलती है तो आपको खड़े होकर भी जाना पड़ सकता है अगर आपने रिजर्वेशन नहीं कराया है। तो आप जाएं और एग्जाम, अगर वहां पर एग्जाम सेंटर तक जाने में ट्रेन में अगर आपको कोई टीसी मिलता है तो आप उसे अपना ट्रैवल पास दिखाएं कि हमारे पास ये ट्रैवल पास है, उससे अपना ट्रैवल पास दें। वो ट्रैवल पास को देखेगा और ट्रैवल पास में टीसी के लिए सिग्नेचर करने का एक ऑप्शन रहता है, उस जगह पर टीसी के सिग्नेचर करवा लें। आपसे वो कुछ नहीं कहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं, कहाँ से बैठे, उससे कुछ नहीं कहेगा। यहाँ बैठे आपको बैठा रहने देगा। अगर आपके पास आप किसी दूसरे की सीट पर ना बैठे, अगर आप दूसरे की सीट पर बैठेंगे तभी आपको हटाएगा। बट आप यहाँ पर रिजर्वेशन करा लेते हैं, जैसे कि कहीं दूर का आपका सेंटर पड़ा है, तो मैं उन लोगों से कहूँगा, उन भाइयों से कहूँगा अपना रिजर्वेशन कराएं। अगर आपका मान लीजिए कि आपकी दूरी है कि मथुरा से मुंबई या फिर मथुरा से तमिलनाडु, मथुरा से चेन्नई, इतनी दूर अगर हैं तो आप अपने रिजर्वेशन के लिए जोर लगाएं, आप अपना रिजर्वेशन कराएं। अगर आपके लिए मथुरा से दिल्ली है या फिर मथुरा से फिरोजाबाद या फिर आसपास अगर 100-200 किलोमीटर की दूरी है तो आप अपना रिजर्वेशन ना कराएं। फालतू का आप अपना टाइम खराब ना करें, एग्जाम टाइम पर ही है क्योंकि ट्रैवल पास आता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं और इसमें कोई भेद नहीं होते हैं। ओवरऑल अगर कहें तो आपके ट्रैवल पास जो होता है वो आपका, एक तो अगर आप रिजर्वेशन कराएंगे तो उस टाइम पर आपका पैसों का काम करता है कि रिजर्वेशन आपका फ्री हो जाएगा। अगर कर देते हैं तो, अगर आपको वो बहका कर भगा देते हैं तो वो नहीं होगा। अगर आप वहां से आ जाएं तो भी आपको जाना ट्रैवल पास से ही है, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी भी ट्रेन में आप बैठ कर जाएं और आप अपनी यात्रा करें। और दोस्तों इससे कुछ नहीं है, ना तो आपको कोई पुलिस वाला कोई चेक करेगा, ना ही आपको कोई टीसी परेशान करेगा। रेलवे का आपको कोई भी कर्मचारी आपको परेशान नहीं कर सकता है। और दोस्तों जब आपका एग्जाम चलते हैं ना रेलवे के, तो आप अगर किसी कोई भी टीसी आता है, अगर उससे आप कह देंगे ना कि पास है, ट्रैवल पास है मेरे पास पेपर का, तो वो आपसे वैसे ही नहीं पूछेगा। उसे पता रहता है कि आपके पास होगा। अगर कोई टीसी ऐसा आता है जिससे वो कहता है कि चेक कराइए, तो आप उसे चेक करा दीजिए और वो आपसे आपका जाति प्रमाण पत्र मांग सकता है और आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड जो होते हैं वो तो सभी आप अपना ले ही जाते हैं। तो आप इस प्रकार से ओवरऑल अपनी जो है यात्रा कर सकते हैं और कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने कमेंट करें। अगर दोस्तों पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल के साथ जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मिलती रहती हैं और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और दोस्तों एनटीपीसी की ये वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले न्यूज़ शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।